और मुख्य विकास अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी जो हैं, उनकी सबके वेतन को जो है रुकवाने के लिए, ताकि उनका वेतन रुके, इसलिए जो है ज्ञापन देने के लिए आया हूं। वाराणसी चोलापुर शहीद स्मारक पर तिरंगे की मांग, अजीत डोभी का राष्ट्रपति को पत्र, सांसद विधायक व अधिकारियों का वेतन रोकने की मांग। बता दें कि वाराणसी के चोलापुर स्थित शहीद स्मारक पर 101 फीट ऊंचा तिरंगा लगाने की मांग को लेकर अध्यक्ष अजीत सिंह डोभी ने राष्ट्रपति को पत्र भेजा है। उन्होंने 1942 के शहीदों के सम्मान में अब तक ध्वज न लगाए जाने पर नाराजगी जताई। पत्र में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों पर उदासीनता का आरोप लगाते हुए उन्होंने मांग की है कि तिरंगा लगने तक सांसद, विधायक, कमिश्नर सहित अधिकारियों का वेतन रोका जाए। अजीत सिंह डोभी ने कहा कि ये मांग देशहित और शहीदों के सम्मान के लिए उठाई गई है। दिल्ली में तो मेरा नाम अजीत सिंह है, मैं पूर्वांचल किसान संगठन का अध्यक्ष हूँ और आज मैं बनारस से जो है मैं दिल्ली आया हूँ महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन देने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, देखिए, मेरी मांग है कि बनारस जिले के अंतर्गत आ रहे सभी सांसद, तो सभी सांसद में केवल मोदी जी ही नहीं आते हैं जिले के अंदर, मोदी जी भी आते हैं, वहाँ पे जो है प्रिया सरोज जी भी आती हैं, माननीय वीरेंद्र सिंह सांसद भी आते हैं, तो ये सभी सांसद और लगभग 8 वहाँ पे जो है विधायक हैं और साथ ही जो वहाँ के जिलाधिकारी हैं, पुलिस कमिश्नर हैं और मुख्य विकास अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी जो हैं, उनकी सबके वेतन को जो है रुकवाने के लिए, ताकि उनका वेतन रुके, इसलिए जो है ज्ञापन देने के लिए आया हूँ। सबका साथ सबका विकास, आपको बनारस में तो सबका साथ सबका विकास हो नहीं रहा है, आपको यहाँ पे आना पड़ा। मुझे बस एक ही बात बताइए कि जो लोग बनारस में जाके पूरा दिल्ली जाकर बनारस में देशभक्ति की पाठ पढ़ाता है, 1942 में केवल एकमात्र एक शहीद स्मारक है, लेकिन आज भी वहां पे शहीदों के सम्मान में 101 फीट का राष्ट्रीय ध्वज नहीं लग पाया। ये बताइए कैसा देशभक्ति का पाठ आप करोड़ों अरबों रुपया 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन करते हो, लेकिन आप जो है कम से कम जो शहीद हुए हैं उनके सम्मान में आखिर 101 फीट का राष्ट्रीय ध्वज क्यों नहीं लग सकता? आप इसी देश में अंग्रेजों को नमस्ते ट्रम्प करते हो, आखिर इसी देश में आखिर जो देश के शहीद हैं उनको नमस्ते क्यों नहीं हो सकता, उनको सलामी क्यों नहीं हो सकता है? क्या कहना चाहेंगे? किसको? नहीं, मोदी जी को नहीं, मैं बनारस जिले के अंतर्गत आ रहे सभी सांसद, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे वीरेंद्र सिंह जी हों, चाहे प्रिया सरोज जी हों, सबके सैलरी को होल्ड कर दिया जाए महामहिम राष्ट्रपति जी, और तब तक के लिए होल्ड किया जाए जब तक शहीदों के सम्मान में वहां 101 फीट का राष्ट्रीय ध्वज नहीं लग जाता, तब तक उनके सैलरी, उनके वेतन को होल्ड किया जाए। मेरा बस यही मांग है। मेरा किसी से पर्सनल कोई देश और कोई ईर्ष्या की भावना नहीं है। मैं किसान संगठन चलाता हूं, पूर्वांचल किसान संगठन का अध्यक्ष हूं। मेरा किसी भी पार्टी किसी से नहीं मतलब है। हमारा मतलब है जो जनप्रतिनिधि अपने जिले में आकर और अपने शहीदों के सम्मान के लिए अगर कार्य नहीं कर सकते तो ऐसे जनप्रतिनिधि हमारे लिए कुछ नहीं है। मोदी जी की भी सैलरी रुकना चाहिए। बिल्कुल रुकना चाहिए। मोदी देश हित से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हमको मोदी जी कोई भी आएगा उनकी भी सैलरी होल्ड होनी चाहिए। इनकी सैलरी रोक कौन सकता है? अरे राष्ट्रपति जी का मुहर लगता है, महामहिम जी का तो फांसी रुक जाता है। सैलरी क्या चीज है? आपको पता, आपको लगता है कि राष्ट्रपति जी मोदी जी की सैलरी रोकेंगे? देखिए, हमें तो यह विश्वास है इस देश में, बताया इस देश में महामहिम राष्ट्रपति से बड़ा कौन है? प्रथम व्यक्ति वही है। तो सबको पूर्व में ज्ञापन दे दे के सब थक गए हैं, लोग कह के थक गए हैं। प्रथम व्यक्ति जरूर है, हाँ। मगर अपनी मनमर्जी से काम तो नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, नहीं काम कर पा रहे हैं। हमारा तो एक ज्ञापन तो जाएगा, एक रिसीविंग तो होगा। हमें तो अभी तो यही लगा है कि भाई मुहर लगता है तो फांसी रुक जाती है, मुहर लगता है तो सेना दूसरे देश में लड़ाई करने के लिए चल देती है। तो कहने का मतलब यही है, भैया महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, पूर्ण रूप से विश्वास है, या तो वहां राष्ट्रीय ध्वज लगना चाहिए या तो इन लोगों की सैलरी होल्ड होनी चाहिए। मोदी जी की भी होना चाहिए, सबकी होनी चाहिए। मोदी जी की होनी चाहिए, वहाँ सभी जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ कलेक्टर साहब का होना चाहिए, पुलिस कमिश्नर का होना चाहिए, मुख्य विकास अधिकारी का होना चाहिए, वहाँ 8 विधायक और मंत्री हैं, उनके भी सैलरी होल्ड होनी चाहिए। सबकी